हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है कमांडो, जो आई थी 1985 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं जॉन मैट्रिक्स को, जो आर्मी का रिटायर कमांडर होता है और जिसने पूरी दुनिया में अपने दुश्मन बना लिए थे, जैसे रूस, दक्षिण अमेरिका और WGA को भी। और अब देखते हैं हम जॉन की आर्मी सेना में जो लोग काम करते थे उन्हें कोई मार रहा होता है, जबकि हम जॉन को देखते हैं जो शहर से दूर पहाड़ों के बीच छोटा सा घर बना के अपनी बेटी के संग रह रहा होता है और उसकी लड़की का नाम जेनी होता है। और इस तरह वो अपनी लड़की के संग अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है। फिर एक दिन खाना खाते वक्त उनके यहाँ एक आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है। उसके अंदर जनरल किर्बी होता है और जनरल किर्बी जॉन से बोलता है कोई तुम्हारे आर्मी के सेना के आदमी को खत्म कर रहा है, जबकि जॉन बोलता मैं दुनिया वालों से बहुत दूर आ चुका हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटी के संग सारी जिंदगी यहीं गुजारना चाहता हूँ। मगर किर्बी जाने से पहले 2 सोल्जर वहाँ छोड़ देता उनकी रक्षा के लिए। मगर किर्बी के जाने के बाद वहाँ कुछ गुंडे वहाँ आ जाते हैं और वहाँ गोलीबारी शुरू कर देते हैं। जॉन अपनी लड़की को कमरे में जाने को बोलता है और खुद हथियारों के रूम में जाता है। और जब जॉन कमरे में आता है वहाँ पर जेनी नहीं होती, क्योंकि जेनी को वो गुंडे लेकर अपने संग भाग गए थे, जबकि गुंडे जाने से पहले जॉन की गाड़ी के सारे वायर काट चुके थे। मगर जॉन बंद गाड़ी को ही पहाड़ी से धक्का देकर उसमें बैठ जाता है। इस तरह वो जेनी का पीछा करता है, मगर जॉन की गाड़ी एक जगह जाकर पलट जाती है, जबकि गुंडे लोग चालाकी से जॉन को बेहोश करके एक वेयर हाउस में ले आते हैं। जॉन की आंख खुलती है तो उसके सामने पूर्व राष्ट्रपति एरियस होता है, क्योंकि जॉन ने ही वर्तमान राष्ट्रपति के साथ मिलकर इसको हटाया था, क्योंकि एरियस ने वहाँ कई सारी हत्याएं करवाई थी और उन हत्याओं का जिम्मेदार एरियस ही था। फिर एरियस जॉन से बोलता है हमने ही तुम्हारे आर्मी के सेना के आदमियों को खत्म कराया था, जिससे किर्बी तुम्हारे पास जाए, क्योंकि मैं इतने सालों से तुमको ही ढूंढ रहा था और तुम्हारा पता सिर्फ किर्बी को था। और अब तुम दक्षिण अमेरिका जाओगे और वर्तमान राष्ट्रपति को मारोगे, क्योंकि वो तुम पर बहुत विश्वास करता है। और अगर तुमने ये काम नहीं कर तो हम तुम्हारी लड़की को मार डालेंगे। और उसके बाद सुलीन नाम का गुंडा जॉन को एयरपोर्ट लाता है। जॉन के संग हेनरी नाम का गुंडा भी जाएगा और वो इस तरह जॉन पर नजर रखेगा। जॉन के प्लेन को वहां पहुंचने पे 11 घंटे का समय लगेगा और प्लेन जैसे ही उड़ने वाला होता है तभी जॉन हेनरी की गर्दन तोड़ देता है। उसके बाद जॉन हेनरी की लाश के ऊपर कम्बल और टोपी पहना देता है। फिर जॉन टॉयलेट से कार्गो हॉल के जरिए और कॉर्पेट को फाड़कर वो पहियों के ऊपर आ जाता है और जैसे प्लेन हवा में उड़ता है वैसे ही जॉन पानी के ऊपर छलांग लगा देता है। उसके बाद जॉन अपनी घड़ी पे 11 घंटे का समय सेट कर देता है, क्योंकि 11 घंटे के बाद ही प्लेन वहां पहुंचेगा और इसी समय पे उसे अपनी बेटी को बचाना है उनके पता लगने से पहले। उसके बाद जॉन वापस एयरपोर्ट आ जाता है, जहां वो सुली को देखता है जो एक लड़की को तंग कर रहा होता है और उस लड़की का नाम सिंडी होता है। फिर जॉन सिंडी की मदद से सुली का पीछा करता है, जबकि सिंडी उसे पागल समझती है। उसके ना चाहते हुए उसकी मदद करनी पड़ती है सिंडी को, और इस तरह वो सुली का पीछा करते हुए एक मॉल में आ जाते हैं। फिर जॉन सिंडी से बोलता है कि वो सुली को पटाकर एक एकांत जगह ले आए, जहां वो सुली से पूछ सके कि उसकी लड़की कहां पर है, जबकि सिंडी सिक्योरिटी गार्ड को बोल देती कि उसे किडनैप करा एक पागल ने। और फिर वो जॉन की तरफ इशारा कर देती है। जब जॉन की लड़ाई सिक्योरिटी गार्ड से हो रही होती है तभी सुली उसे देख लेता है और वो फोन बूथ में जाके एरियस को ये खबर देने वाला होता है, मगर जॉन उसे देखकर पूरा फोन बूथ उठाकर नीचे फेंक देता है। मगर सुली वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है। जॉन भी सिंडी की गाड़ी लेकर उसका पीछा करता है, जबकि सिंडी भी उसके संग होती है, मगर जॉन उसे पकड़ ही लेता है और उसे खाई पे उल्टा लटका देता है और अपनी बेटी जेनी के बारे में पूछता है। सुली उससे बोलता है मुझे नहीं पता, मगर कोएट को पता है। फिर जॉन उसकी जेब से होटल की चाबी निकाल लेता है और उसके बाद जॉन उसे छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है। उसके बाद वो दोनों सुली के रूम में जाते हैं, जहां जॉन की लड़ाई कोएक से होती है, मगर जॉन उसे ही मार देता है। उसके बाद जॉन उसकी कार को चेक करता है, जहां उसे फ्यूल की रसीद मिलती है, जबकि सिंडी रसीद देखकर बोलती है ये फ्यूल प्राइवेट जेट में डाला जाता है, क्योंकि सिंडी एयरलाइंस में होती है। फिर जॉन बोलता है एरियस का एक ठिकाना है जहां वो प्लेन रख सकता है, और उसके बाद वो दोनों उस जगह आ जाते हैं। उसके बाद जॉन पाइप की मदद से दूसरी मंजिले पहुंच जाता है, जहां वो देखता कई लोग हथियार बना रहे होते हैं। फिर वहां सिंडी भी आ जाती है। जॉन उसे सब कुछ बता देता है जो उसके संग हुआ, और सिंडी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। फिर जॉन वहां एक नक्शा देखता है और उसे लगता है कि जेनी यहीं पर है, जो एक आइलैंड होता है, और उसके बगल में एक प्लेन की फोटो होती है।
और उस प्लेन की फोटो देखकर सिंडी बोलती जरूर इस आइलैंड पे इसी प्लेन से आते जाते होंगे। सिंडी बोलती इस प्लेन से वहां पहुंचने में 2 घंटे का समय लगेगा, मगर जॉन बुलडोजर की मदद से एक हथियारों के शोरूम में घुस जाता है और उसके बाद वो वहां हथियार छांटने लग जाता है और वो सारे वहां से जरूरी हथियार उस सिंडी को लाकर दे देता है। मगर तभी वहां पुलिस आ जाती है और जॉन को अपने साथ गाड़ी में ले जा रही होती है, मगर सिंडी पीछे से रॉकेट लॉन्चर से उनकी गाड़ी पर हमला कर देती है, जिससे गाड़ी पलट जाती है और जॉन वहां से निकलकर सीधा सिंडी के पास गाड़ी में बैठ जाता है और वो इस तरह प्लेन के पास आ जाते हैं। फिर वो दोनों उस प्लेन के जरिए उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जबकि वहां पहुंचने के बाद जॉन एक नाव पकड़ता और सिंडी से बोलता है कि तुम प्लेन में रहो, किर्बी से संपर्क करने की कोशिश करती रहो ताकि वो फोर्स लेकर यहाँ पर आ जाएं। और जॉन पूरी तैयारी के संग आइलैंड में दाखिल हो जाता है। उसके बाद जॉन एरियस के सारे अड्डे पर टाइम बॉम्ब फिक्स कर देता है, जबकि हम जेनी को देखते हैं जिसे कमरे बंद कर रखा होता है, जहाँ जेनी दरवाजे का लॉक तोड़कर बाहर भागने की कोशिश कर रही होती है। जबकि हम उधर एयरपोर्ट में देखते हैं जहाँ 11 घंटे पूरे हो चुके होते हैं और प्लेन वहां पहुंच चुका होता है जिसमें जॉन को होना होता है, मगर प्लेन में से सिर्फ हेनरी की लाश ही उतरती है। इसलिए वो गुंडे जो उन्हें लेने के लिए आए हुए होते हैं वो एरियस को खबर कर देते हैं और अब एरियस जान चुका होता है कि जॉन यहीं कहीं आसपास होगा और फिर वो जेनी को मारने के लिए बेनेट से बोलता है, जबकि बेनेट जॉन के संग आर्मी में था और उसकी जॉन से कभी भी नहीं बनी, इसलिए वो जॉन को मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और जैसे बेनेट जेनी की तरफ जाता है तभी धमाके शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जॉन लड़ाई के लिए तैयार हो चुका था और वो वहां धमाके शुरू करने लग जाता है, जिससे एरियस के काफी लोग मारे जा रहे थे और बाकी को जॉन खुद खत्म कर रहा होता है। जबकि हम बेनेट को देखते हैं जैसे वो जेनी के कमरे में जाता है, जेनी वहां नहीं होती क्योंकि वो वहां से भाग चुकी होती है और बेनेट उसके पीछे लग जाता है। जबकि हम सिंडी को देखते हैं जो किर्बी से संपर्क कर लेती है और वो किर्बी को मदद के लिए बुलाती है। उधर जॉन का आमना सामना एरियस से हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। फिर अंत में जॉन उसे मार देता है। उसके बाद जॉन जेनी को ढूंढता हुआ बेनेट के पास आ जाता है, जबकि जेनी बेनेट के कब्जे में होती है। जबकि जॉन बेनेट से बोलता ये हमारा आपस का मामला है, जेनी को पीछे मत लाओ और अगर असली मर्द हो तो आमने सामने का मुकाबला करो। और बेनेट ताब में आ जाता। उसके बाद दोनों की आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में जॉन उसे मार ही डालता है और जेनी को लेकर बाहर आ जाता है। उसके बाद हम वहां आर्मी के हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो आ जाते हैं वहां, जिसमें जनरल किर्बी अपने आर्मी सोल्जर लेकर आए हुए होते हैं। फिर किर्बी जॉन से बोलता क्या हमारे लिए तुमने कुछ छोड़ा है यहाँ? इस पर जॉन बोलता केवल मुर्दे। इस पर किर्बी बोलता मैं चाहता हूँ तुम्हारी आर्मी की यूनिट फिर से शुरू कर दूं। इस पर जॉन उसे मना कर देता है। फिर किर्बी बोलता चलो बाद में मिलते हैं। इस पर जॉन बोलता कभी नहीं मिलेंगे दोबारा हम। उसके बाद जॉन जेनी को सिंडी के पास ले आता है, जहाँ से वो तीनों प्लेन से उड़ जाते हैं। तो इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।